जय माता दी। जय माता दी। आप लोग कैसे हैं? राधे राधे। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। आज सुबह की पूजा तो मैं नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि सुबह मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। इसकी वजह से मैंने जल्दी जल्दी में पूजा कर ली थी। जैसे माँ ने पूजा की थी, मैं तो ऐसे ही माता जी को टीका वीका कर दिया था। मैं ज़्यादा विधिवत नहीं कर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। अब थोड़ा अच्छा लग रहा है तो सोचा है कि चलो बैठ के माँ का पाठ तो कर ही दें, क्योंकि कल एक पाठ आपको मैंने सुनाया था, दूसरा पाठ आज मैं करूँगी क्योंकि आप लोगों को मैं माता के सारे पाठ उनका सुनाऊँगी। पाठ पढ़ के मेरे साथ आप लोग भी सुनिएगा, मेरे साथ आप लोग भी सुनिएगा माता जी के पाठ। आप हम करेंगे, आप सुनेंगे तो आपके भी पाठ हो ही जाएंगे। नवरात्र में पाठ करना बहुत अच्छा होता है माता जी का। एक पाठ कल मैंने किया था क्योंकि पूरे पाठ एकदम से तो नहीं मेरे लिए संभव है क्योंकि घर के बहुत सारे काम रहते हैं मेरे पास, और आज मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा तो नहीं पर एक पाठ आज ज़रूर करूँगी। माँ ने मुझे ये सेवा दी है तो मैं इसको पूरा करने की कोशिश तो करूँगी ही। माँ के ही हाथों में है, वो हम पर कृपा करे रहे, मेरा स्वास्थ्य अच्छा रहे ताकि मैं अपने पूरे पाठ अच्छे से कर पाऊँ और आप लोगों तक पहुँचा पाऊँ माँ के पाठ, ताकि आप लोग भी सुनकर कृतार्थ हो सकें। माँ का आशीर्वाद, माँ की कृपा आप लोगों पर भी बनी रहे। जय माता दी। जय माता दी। शुरू करते हैं आज का पाठ। दूसरा अध्याय। ऋषि बोले, प्राचीन काल में देवी देवता तथा दैत्यों में पूरे 100 वर्ष युद्ध होता रहा। उस समय दैत्यों का स्वामी महिषासुर था एवं देवताओं का इंद्र था। उस संग्राम में देवताओं की सेना महाबली दैत्यों से हार गई। तब सभी देवताओं को जीतकर महिषासुर इंद्र बन बैठा। हार खाकर सभी देवता ब्रह्मा जी को अग्रणी बनाकर वहां गए जहां विष्णु तथा शंकर विराज रहे थे। वहां पर देवताओं ने महिषासुर के सभी उपद्रव एवं अपने पराभव आदि का पूरा वृत्तांत कह सुनाया। उन्होंने कहा कि महिषासुर ने तो सूर्य, अग्नि, पवन, चंद्रमा, यम तथा वरुण को इस प्रकार अन्य सभी देवताओं को के अधिकार छीन लिए हैं। स्वयं ही सबका अधिष्ठाता बन बैठा है। उसने सभी देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। महिषासुर महादुरात्मा है। देवता पृथ्वी पर मृत्युओं की भांति विचर रहे हैं। उसके वध का कोई उपाय कीजिए। इस प्रकार मधुसूदन तथा महादेव जी ने देवताओं के वचन सुने। क्रोध से उनकी भौहें तन गईं। तब भगवान विष्णु के मुख से एक महान तेज प्रकट हुआ। उसी प्रकार ब्रह्मा तथा शंकर के मुख से तेज प्रकट हुआ। दूसरे इंद्र आदि देवताओं के शरीर से भी महान तेज प्रकट हो आया। तभी सभी तेज मिलकर एक हो गए और वह तेज पुंज इतना उग्र था जैसे कि जलता हुआ पहाड़ हो। देवताओं ने देखा कि उसकी ज्वालाएं सभी दिशाओं में फैल रही हैं। तब वह एक हुआ तो नारी के रूप में आ गया। उसके प्रकाश से तीनों लोग भर गए। महादेव जी के तेज से उसका मुख प्रकट हुआ। यम के तेज से उसके केश हुए। विष्णु के तेज से उस देवी की भुजाएं प्रकट हुई। चंद्रमा से दोनों स्तन, इंद्र के तेज से उसका कटि प्रदेश, वरुण के तेज से जंघा व उरोस्थल, पृथ्वी के तेज से निस्तंभों का प्रादुर्भाव हुआ। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण, सूर्य के तेज से चरणों की अंगुलियां, वसुओं के तेज से हाथों की अंगुलियां, कुमेर के तेज से नासिका का आविर्भाव हुआ। उसके दांत प्रजापति के तेज से प्रकट हुए। अग्नि के तेज से 3 नेत्र हुए। संध्याओं के तेज से दोनों भौवें, वायु के तेज से दोनों कान उत्पन्न हुए। इसी प्रकार दूसरे देवताओं के तेज द्वारा भगवती का प्रादुर्भाव हुआ। समस्त देवताओं के तेज पुंज से प्रकट हुई देवी जी को देखकर महिषासुर से पीड़ित सभी देवता प्रसन्न हुए।
महादेव ने देवी को अपनी त्रिशूल से शूल निकालकर दे दिया। श्री विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र प्रकट करके दिया। वरुण ने शंख तथा अग्नि ने उसे शक्ति दी। मारुत ने उन्हें धनुष दिया और बाणों से भरपूर 2 तरकस दिए। देवराज इंद्र ने अपने वज्र से वज्र पैदा करके दिया। फिर सहस्त्र नेत्र इंद्र ने ऐरावत हाथी घंटा दिया। यमराज ने काल दंड से दंड प्रदान किया। सागर पति ने रुद्राक्ष माला अर्पित की। ब्रह्मा ने कमंडल भेंट किया। सूर्य ने भगवती के भी रोमकूपों में अपनी किरणें प्रदान की। काल ने तलवार और उत्तम ढाल अर्पण की। क्षीर सागर ने हार तथा अपनी ना पुरानी होने वाली दोनों वस्त्र भेंट किए। इसी प्रकार चूड़ामणि दिव्य कुंडल तथा दोनों कड़ों भी भेंट किए तथा चमकता हुआ अर्धचंद्र सभी भुजाओं के लिए, बाजूबंद चरणों के लिए नूपुर और कंठ के लिए सर्वोत्तम कंठुला भेद दिया। इसी प्रकार सभी अंगुलियां जड़ित मुद्राओं प्रदान की। विश्वकर्मा ने निर्मल परशु भेंट किया और अनेक रूप वाले अस्त्र, अभेद कवच, मस्तक तथा गले के लिए धारण करने के योग्य कभी न कुम्हलाने वाली कमलों की माला दी। जल समाधि ने उसे बहुत सुंदर कमल दिया। हिमालय ने वाहन के सिंह एवं और भी अनेक प्रकार के रत्न भेंट किए। कुमेर ने सुरा से भरपूर पात्र दिया। सभी नागों के स्वामी एवं पृथ्वी धारण करने वाले शेषनाग जी ने महामणियों से सुशोभित नाग हार दिया। इसी प्रकार सारे देवताओं ने भी भूषण आयुधों के द्वारा देवी जी का सत्कार किया। तब तो भगवती ने अट्टहास करके ऊंचे स्वर में गर्जना की। उनके भयानक नाद से सारा आकाश भर गया। तब वेदगण प्रसन्न होकर उस सिंहवाहिनी देवी की जय जयकार करने लगे। मुनियों ने भक्ति भाव से नम्र होकर देवी जी की स्तुति की। इधर देवताओं ने शत्रुओं ने सारी त्रिलोकी को क्षोभग्रस्त देखा। तब वे अपनी सारी सेना को कवच आदि से तैयार कराकर अस्त्र शस्त्र लेकर झटपट खड़े हुए। महिषासुर क्रोध में आकर बोला, अरे यह क्या हो रहा है। इतना कहकर सभी दैत्यों के साथ घिरकर उस सिंहनाद की ओर भागा। वहां जाकर उसने तीनों लोकों को अपने तेज से प्रकाशित करती हुई देवी को देखा। उस देवी के चरणों के भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के किरीट भुएं से आकाश पर रेखाएं पड़ती जा रही थीं। उसके धनुष की टंकार से सातों पाताल क्षोभग्रस्त थे और हजारों भुजाओं से सभी दिशाओं को ढक कर देवी खड़ी हुई थी। उन देवी जी के साथ उस दैत्यों का युद्ध आरंभ हो गया। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों के प्रभावों से 100 दिशाओं भर गईं। महिषासुर का सेनापति उस समय चिरछुर नाम का एक महान दैत्य था। देवी जी के साथ उसी का युद्ध होने लगा। इसी प्रकार अन्य दैत्यों को तथा चतुरंगिणी सेना को साथ लेकर चामर भी युद्ध करने लगा। 60,000 रथियों को साथ लाकर उद्धृत महादैत्य भी युद्ध में प्रवृत्त हो गया। महाहनु दैत्य 5 करोड़ रथियों के साथ युद्ध में आ गया। 60 लाख रथियों से आवृत वस्कल दैत्य युद्ध में उतर पड़ा। परिवर्तित दैत्य हाथी एवं घोड़ों के अनेक सवारों के समूह से घिरा हुआ रथियों को साथ लाकर देवी जी के साथ युद्ध करने लगा। उस रंगांगन में स्वयं महिषासुर भी रथियों, हाथी एवं अश्वों की सेनाओं से घिरा खड़ा था। तोमर, भिंडी, पाल, शक्ति, मूषक, परशु, पट्टिटस, खड्ग आदि अस्त्रों से युद्ध में देवी जी के साथ युद्ध करने लगे। कुछ दैत्यों ने देवी जी पर शक्तियाँ छोड़ी एवं दूसरों ने पास फेंके। तब चंडिका देवी ने अस्त्र शस्त्रों से वर्षा करके उन्हें तोड़ डाला। इधर देवी जी का वाहन सिंह भी क्रोध में आ गया। अपने गर्दन के बाल हिलाता हुआ दैत्यों की सेना में इस प्रकार घूमने लगा जैसे कि वन में अग्नि फैलती जा रही हो। उस भूमि में युद्ध करती हुई अंबिका ने जितने श्वास छोड़े वे ही झटपट सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तित हो गए।
प्रकट हो गए होकर उन गणों के हंग, भिंडीपाल, परस, पट्यक्ष आदि शस्त्रों से युद्ध प्रारंभ कर दिया। देवी जी की शक्ति से वृद्धि पाकर वे गण दैत्यों का नाश करने लगे। साथ में दूसरे गण नगाड़े, शंख आदि बजाने लगे। महती प्रसन्नता देने वाले उस युद्ध रूप उत्साह में कुछ एक ने मृदंग बजाए। तब देवी जी ने त्रिशूल, गदा और शक्तियों की वर्षा की और तलवार आदि शस्त्रों से सैकड़ों महान असुरों को मार डाला और दूसरे कितने एक दैत्यों को घंटा के भयप्रद नाद से मूर्छित करके मार कर गिरा दिया। मरे दैत्यों को पास में बांधकर पृथ्वी पर घसीट डाला। कितने तो गदा की चोट से घायल होकर पृथ्वी पर सो गए। मूसलों के प्रहार से कई एक रुधिर वमन करने लगे एवं कई एक शूल द्वारा वक्ष स्थल फट जाने से पृथ्वी पर सो गए। कितने एक दैत्य बाणों की वर्षा युद्ध करने वाले शत्रु प्राण छोड़ने लगे। कितने एक दैत्यों की भुजाएं कट गई, दूसरे की ग्रीवाएं छिन्न भिन्न हो गईं। दैत्यों के सिर कट गए, कुछ समय से विदीर्ण हो गए। कुछ दैत्यों की जंघाएं कट गईं, वह पृथ्वी पर गिर गए और कुछ एक दैत्यों की तो भुजाएं शंख एवं पांव वाला करके दो टुकड़े कर डाला, मार कर गिराए। वे हाथी, रथी, घोड़े एवं असुरों की लाशों के द्वारा जहाँ महायुद्ध हो रहा था वहाँ की पृथ्वी इस प्रकार भर गई कि वहाँ का आना जाना कठिन हो गया। वहाँ सेना एवं असुरों के रुधिर बहने से रुधिर की बड़ी बड़ी नदियाँ बहने लगीं। जगदम्बा जी ने एक क्षण में ही दैत्यों की महती सेना का इस प्रकार नाश कर दिया जैसे कि लकड़ियों के बड़े ढेर को अग्नि जला देती है। देवी का वाहन सिंह अपने बालों को छटकारता हुआ बड़ी गर्जना करता हुआ दैत्यों के शरीर से मानो प्राणों को चुन रहा हो, इस प्रकार घूमने लगा। देवी जी के उन गणों ने महाअसुरों के साथ बड़ा युद्ध किया, जिससे देवता प्रसन्न होकर आकाश में पुष्प वर्षा करने लगे। जय माता दी। आज का ये पाठ इतना ही है। जय माता दी। क्योंकि आज तबीयत ठीक नहीं है तो ज़्यादा तो नहीं मैं कर पाऊँगी, बस एक ही पाठ करूँगी। जय माता दी। सभी को स्वस्थ रखें, मस्त रखें। राधे राधे।